खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर उत्तराखंड की अनेक महत्वपूर्ण सड़क एवं अवसंरचना परियोजना के शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाल ही के वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से राज्य की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ा है। लिहाजा सड़कों की यातायात वहन क्षमता बढ़ाए जाने व समुचित रखरखाव के साथ ही क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की इन परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से भेंट के दौरान केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत अवशेष 367.69 करोड़ की प्रतिपूर्ति शीघ्र राज्य सरकार को किए जाने का मामला प्रमुखता से उठाया है। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश बाईपास परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने और बिहारीगढ़ से रोशनाबाद तक के 33 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का भी अनुरोध किया है। तो क्या अनुरोध किया है सीएम ने, ये आपको बताते हैं। काठ गोदाम से पंचेश्वर तक 199 किलोमीटर मार्ग को एनएचए का दर्जा देने का आग्रह किया गया है। एलिवेटेड रोड के NH07 के लूप के रूप में स्वीकृत किए जाने का भी आग्रह किया गया है। इसी के साथ मानस खंड परियोजना के अंतर्गत पौराणिक मंदिरों से जुड़ी 20 सड़कों का अपग्रेडेशन कहा गया है। अपग्रेडेशन के प्रथम चरण हेतु 1000 करोड़ की धनराशि स्वीकृत देने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित NH109 के पुनः संरेख करने के लिए कहा गया है। NH07 पर प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए 110 करोड़ देने का अनुरोध किया गया है। NH507 पर बाड़वाला से लखवाड़ बैंड का चौड़ीकरण करने का अनुरोध किया गया है, जो कि 28 किलोमीटर है। NH534 पर दुगड़ा से गुमखाल तक 18 किलोमीटर का चौड़ीकरण करने का अनुरोध किया गया है। उत्तरकाशी के गगनानी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश पर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की CEO सोनिका का बयान सामने आया है। सोनिका का कहना है कि रेस्क्यू अभियान किया गया, जिसमें GCA को अवगत करवाया गया और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारणों की जांच भी की गई। हमारी टीम यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए चली गई है और वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। इसके अलावा जो मैनिफेस्ट है, जो कंपनी द्वारा भरा जाता है जब पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, तो उसमें जो दिख रहा है वो खरसाली, जो डिपार्चर है वो खरसाली से झाला की तरफ डेस्टिनेशन है और इसमें करीबन 6 यात्री बोर्डेड थे और एक पायलट है, मैनिफेस्ट के अनुसार जो पता चल रहा है। और अभी आगे पूरी कार्यवाही चल रही है। हमने DGCA को भी अवगत करा दिया है और रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। 2 दिन में 14 घोड़े खच्चरों की मौत के बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों का संचालन 24 घंटों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। पशुपालन विभाग को ये अंदेशा था कि शायद इन घोड़े खच्चरों की मौत इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते हुई है। हालांकि पशुपालन सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। पशुपालन सचिव ने बताया कि इन 14 घोड़े खच्चरों की मौत इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते नहीं हुई है। इन सभी घोड़े खच्चरों के सैंपल को बरेली भेजा गया है, जहां जांच के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो जाएंगे। साथ ही पशुपालन सचिव ने बताया कि यात्रा से पहले श्रीनगर, गढ़वाल और हिसार की लैब में 16,000 घोड़े खच्चरों के सैंपल इन्फ्लुएंजा को लेकर टेस्ट किए गए थे, जिसमें 152 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, जबकि RT-PCR टेस्ट के दौरान एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं पाया गया था। जैसे यहाँ पर ह्यूमंस में हमको कोरोना आया है, इक्वेन इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस, कोरोना भी वायरस से होता है, ये भी एक RNA वायरस से होता है। इसका मुख्य लक्षण है नाक से पानी बहना, तेज बुखार आना और कम होना। मतलब बिल्कुल जैसा कोरोना टाइप की सिम्टम्स ही इसमें होते। खांसी भी एक सिम्टम है।
इसमें ये मैं मुख्यतः बताऊंगा, ये ह्यूमंस को इन्फेक्टिव नहीं है, मतलब घोड़े से इंसान को नहीं आती है, सिर्फ घोड़ों में ही रहती है, बट लेकिन बहुत तेजी से फैलती है घोड़ों में ही, ठीक है। और इसका मोर्टेलिटी ना के बराबर है, 0.5 to 1% है मोर्टेलिटी, मतलब 100 जानवर में आए तो एक घोड़ा मरेगी, इसका मोर्टेलिटी रेट उतना है। लेकिन फैलेगी, अगर एक में आए तो 10-15 लोगों में आने में, 10-15 घोड़ों में आने के लिए संभावना ज्यादा रहती है। ये बेसिक में आपको भूमिका बता दिया है। मार्च 26 को हमको पहले एक सूचना मिली है, रुद्रप्रयाग में जो 2 गांव में स्क्रीनिंग किया था, हिसार की एक संस्था है, नेशनल रिसर्च सेंटर, भारतीय सरकार के केंद्र है, घोड़ों के लिए है, वहां पर उन लोगों ने आके सैंपलिंग किया है, उसमें पॉजिटिव पाया गया है 2 गांवों में। तुरंत उन लोगों ने हमको सूचना दिया है मार्च 26 को। मैं मार्च 28 को मैंने मीटिंग लिया है सारी मुख्य चीफ वेटनरी ऑफिसर से। अप्रैल 1 को माननीय मंत्री जी ने भी मीटिंग लिया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। हमने ये निर्देश दिया है कि क्योंकि यात्रा अभी आने वाली 1 महीने बचा है, जो भी घोड़ा नेगेटिव होगा हमारी टेस्ट में, उसी को हम प्रतिभाग करने देंगे यात्रा में। उसी के तहत इमेजिन कर लिया, हमने अप्रैल 4 से शुरू किया है और मई 30 तक मैं बता देता हूं, हमने उत्तराखंड में 26,000 घोड़े हैं, पूरा पॉपुलेशन आबादी, हमने 16,000 घोड़ों को हमने सैंपलिंग किया। दूसरा, जैसा आप लोग विदित है, केदारनाथ यात्रा में यूपी से भी कच्चर प्रतिभाग करते हैं और कुछ कच्चर हिमाचल से भी आता है। यूपी से लगभग हर बार 2-3 हजार घोड़े, उत्तर प्रदेश से भी आता है। हमने उसको यहाँ पर उत्तराखंड में आने के लिए पूर्ण रोक हमने लगाया है। आज की तारीख में उत्तराखंड की बाहर की घोड़ा कोई एक भी यहाँ पर नहीं आया है। हम लोग उम्मीद थे कि क्योंकि हमने सब कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए हमको लगा कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो नेगेटिव था वही प्रतिभा करने का मौका दिया है, या अगर पॉजिटिव उस समय आया तो उसको 20 दिन की क्वारंटाइन के बाद प्रतिभा करने का हमने मौका दिया है। ये जो 16,000 सैंपल हमने जो किया है, उसे मात्र 152 सैंपल पॉजिटिव आया है, 1% सैंपल पॉजिटिव आया है सीरोलॉजिकल टेस्ट में, और आरटी-पीसीआर टेस्ट में एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यात्रा से पहले जो हमने सैंपलिंग किया है, किसी भी एक घोड़े में भी आरटी-पीसीआर पॉजिटिव नहीं आया है। इसे हमने निश्चिंत था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन किंतु किस कारणवश मुझे आइडिया नहीं है क्या कारण था, पहले 2 दिन यात्रा में लगभग 13 घोड़ों की मृत्यु हुई है। उसमें 8 घोड़ों के मृत्यु का कारण है डायरिया की वजह से हुआ है, 8 घोड़ों का, और 6 घोड़े कोलिक की वजह से हुआ है। इसका हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि फूड पॉइजनिंग हुआ होगा। हमने सैंपल बरेली भेजा गया है सैंपल को टेस्ट करने के लिए, वहां से रिपोर्ट आएगी तब हम बता देंगे। बट फिर भी हम सैंपल की इंतजारी ना करते हुए हमने लगभग 22 डॉक्टर की टीम वहां पर तैनात किया है, 22 डॉक्टर, और हमारा निदेशक महोदय भी 3 दिन वहीं पर तैनात किए हैं, वहीं पर है, और 2 साइंटिस्ट भारतीय अनुसंधान एनआरसी फॉर इक्वेंस हिसार से 2 साइंटिस्ट भी वहां पर मौजूद है, और पंतनगर से 3 डॉक्टर, क्योंकि पहले बता रहे कि 2009 में जब आए थे पंतनगर की डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया है, वहां घोड़े पालकों में विश्वास था उनके ऊपर। उसी डॉक्टर्स को हमने बुलाया है। आज शाम तक वो लोग भी वहां पर पहुंच जाएंगे, डॉक्टर दास और उनकी टीम। लगभग हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट की तरफ से लगभग 26 से 27 डॉक्टर वहां पर काम करेंगे युद्ध स्तर पर। ये अभी तक हमने जो काम किया है वो मैं आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल ने काशीपुर एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अपराध होने पर पुलिस को अवश्य बताएं और किसी भी तरह की जांच में पुलिस को सहयोग जो है वो जरूर करें। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के निर्देशों के अनुपालन में स्कूल कॉलेजों में ड्रग्स के दुष्प्रभाव से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। वहीं उन्होंने भारत पाक संभावित युद्ध के मद्देनजर नेपाल और चीन से सटे कुमाऊं के थानों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। कुमाऊं के सभी जिला पुलिस प्रमुखों को गाइडलाइंस जारी की गई है, खासकर जनता के पैनिक ना होने के लिए सोशल मीडिया पर जागरूकता चलाने को कहा है। युद्ध की स्थिति में संचार सेवा प्रभावित होने के विकल्प के तौर पर आपको बता दें कि यह भी कहा गया है कि हॉटलाइन की संभावनाओं को भी तलाशने का काम तेज किया गया है। सुरक्षा को लेकर आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल ने सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश दे दिया है और आईजी
ने बताया कि आपात स्थिति में पुलिस की संचार सेवा बनी रहे, इसके लिए इस पर काम किया जा रहा है। जनपद प्रभारी रिपोर्ट कर दिया गया है। फिलहाल पाकिस्तानी या आउटसाइडर्स की हम अगर बात करें, जो उत्तराखंड राज्य में बिना अभिलेखों के या फर्जी अभिलेखों के साथ रह रहे हैं, उनके विरुद्ध एक व्यापक सत्यापन अभियान स्टार्ट किया गया है। अगर आपने आधार कार्ड अपना फर्जी बनाया है तो UIDAI से हम समन्वय स्थापित करते हुए उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर आपने आधार कार्ड जिस अभिलेखों के आधार पे बनाया वो अभिलेख फर्जी पाए जाते हैं, तो उन अभिलेखों को भी इस सत्यापन अभियान के दौरान हम चेक कर रहे हैं। सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए हम अभिलेख अगर फर्जी पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसमें यही था कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां सरहदों पर तनाव है, वहीं केंद्र गृह मंत्रालय के आदेश पर संवेदनशील जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरती जा रही है। सोशल मीडिया पर की निगरानी की जा रही है, जिससे लोगों को किसी भी अफवाह का शिकार जो है वो कोई ना बनाए। वहीं सभी क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। डीएम हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह के अनुसार लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इस समय बाहर से आकर माहौल बिगाड़ सकते हैं। संवेदनशीलता है और इसके दृष्टिगत प्रशासन भी सतर्क है और सभी जगह जो है नज़र रखी जा रही है। जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है, मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर जो अवांछित चीज़ें डाल दी जाती हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। तो किसी भी दशा में यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं होने दी जाएगी जो अप्रिय हो और जो अवांछित हो। लोगों से क्या सर अपील करेंगे ऐसे मौक़ों पर? लोगों से ये अपील करेंगे लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो यहाँ के नहीं हैं या किसी गलत तरीके से यहाँ पे उनको प्रलोभित करने की कोशिश करते हैं। और सोशल मीडिया पर जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उनके प्रति भी सतर्क रहें। कोई भी उकसाने वाली चीज़ के उकसाने में न आए, बहकाने में न आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। निश्चित पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत नष्ट किया है और कई आतंकी इस हमले में मारे गए हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 धामों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पूरे देश से श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी धामों में सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी है। 4 धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पे क्योंकि 4 धामों के हमारे कपाट खुल चुके हैं और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बिल्कुल सेनाओं को सजग करते हुए उनकी किसी भी प्रकार के जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और साथ में क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है हमारी वो तैनात है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसके लिए पूरे चाक चौबंद और शासन प्रशासन की उसमें पूरी तैयारियां कर ली गई है और किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।